465 हो गया। देखो चला, एक क्वेश्चन आता है, इधर इधर ध्यान दीजिएगा कि वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने में निकेल और पैलेडियम उत्प्रेरक का उपयोग होता है, या कभी कभी दे देता है और संतृप्त वसा बनाने के लिए और संतृप्त वसा बनाने के लिए और संतृप्त वसा बनाने के लिए भी निकेल और पैलेडियम उत्प्रेरक का उपयोग होता है। वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने के लिए निकेल और पैलेडियम उत्प्रेरक का उपयोग होता है, या वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने के लिए निकेल और पैलेडियम उत्प्रेरक का उपयोग होता है। और यह जो प्रक्रिया है इसको हम लोग हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया को चला कहते हैं हाइड्रोजनीकरण। अरे वो कॉपी इस बच्चे का हरा गया है, किसी के पास है क्या एक्स्ट्रा कॉपी? वो है क्या? दे दो। काहे चुरा ली? दे दीजिए। हाइड्रोजनीकरण क्या कहते हैं चला? हाइड्रोजनीकरण। आज बोला इथानॉल हो गया पीने वाला अल्कोहल। कौन अल्कोहल? पीने वाला अल्कोहल। बताओ ये जल में घुलनशील है कि नहीं है? पिए होंगे तो पता चलिए गया होगा। इथानॉल जल में पूर्णतः विलय है, और इन दोनों को अगर अलग करना है, इथेनॉल अब पानी को अगर अलग करना है, तो हम लोग भाप आसवन विधि का उपयोग करते हैं। अलग करना है तो हम लोग कौन विधि का प्रयोग करते हैं? भाप आसवन विधि का उपयोग करते हैं। इथेनॉल को अगर पानी से अलग करना है तो कौन विधि का उपयोग करते हैं? भाप आसवन विधि का उपयोग करते हैं। पच्चीस क्वेश्चन का चलो टेस्ट दीजिएगा साइंस का, ना तो एगो क्वेश्चन यहां से आपको मिलवे करेगा। जितना है इस 700 में से एगो दूगो डेली मिलेगा। पढ़े। इथेनॉल को पानी से अलग करना है, कौन विधि? भाप आसवन विधि का उपयोग करते हैं। अब देखो चला, यहां पर CaCl2 होगा। ठीक कर लो। CaCl2 कल रात में भी क्वेश्चन था, अगर पढ़ा होगा तुम एनसीईआरटी में। CaCl2 और H2SO4 निर्जलीकरण में उपयोग करते हैं। मतलब इसका काम है जल का क्या करना? अवशोषण करना। जल का क्या करना चला? अवशोषण करना। किसका? CaCl2 और H2SO4। CaCl2 जो है ये ट्रांसफार्मर में यूज होता है। कहां यूज होता है रे? ट्रांसफार्मर में प्रयोग किया जाता है। कौन? कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड ट्रांसफार्मर में प्रयोग किया जाता है नमी को क्या करने के लिए? अवशोषित करने के लिए। इसी में अगर दे देगा अम्ल और अल्कोहल, किसका निर्माण करता है? ईस्टर का। ईस्टर का काम है फलों की गंध के लिए। किसके लिए? ईथर का नहीं। ईथर अगर दे देगा तो निश्चेतक है ही। ईथर की अगर हम बात करें तो ये निश्चेतक के रूप में बेहोशी की दवा है। ये ईथर जो है ये निश्चेतक है, बेहोशी की दवा है। और ईस्टर जो है ये फलों की गंध में प्रयोग किया जाता है। हो गया। अगर हम चला एस्टर की बात करें तो ये फलों की गंध के लिए, जो हम लोग पेप्सी माजा पीते हैं या अन्य अलग अलग फ्लेवर का आइसक्रीम वगैरह खाते हैं तो उसमें किसका उपयोग करते हैं?
ईस्टर का। यानी अगर आप माजा पी रहे हैं मतलब आम नहीं पी रहे हैं, आप क्या पी रहे हैं? ईस्टर पी रहे हैं। लेकिन कहा जाता है कि हर मौसम आम, जबकि वो आम नहीं है। ईथर क्या है? निश्चेतक। कैल्शियम क्लोराइड का उपयोग कहाँ होता है? ट्रांसफार्मर में। और H2SO4 और कैल्शियम क्लोराइड क्या है? जल अवशोषक। जल अवशोषक मतलब नमी अवशोषक। ईस्टर बताओ, इत्र की गंध सूचक के रूप में इसका उपयोग करते हैं। इत्र या गंध सूचक के रूप में इसका उपयोग करते हैं। बताओ, साबुन के बुलबुले, बुलबुले का जो गुच्छा होता है उसको हम लोग मिसेल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? साबुन के अणु मिसेल संरचना तैयार करते हैं, इसका मतलब बुलबुलों का गुच्छा तैयार करते हैं। बोलो ने, साबुन के अणु मिसेल यानी अणुओं का गुच्छा तैयार करते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मिसेल। और एगो चीज और ध्यान रखना, बालू प्लस सीमेंट मिला के बनता है मोर्टार। क्या बनता है? चला, मोर्टार। और साबुन के बुलबुले के अंदर का जो अगर त्रिज्या आर हो तो इसका जो दाब होता है वो होता है 40/r, जहां आर जो है वो त्रिज्या है और टी जो है वो क्या है? पृष्ठ तनाव है। टी क्या है? चला, पृष्ठ तनाव है। और पी क्या है? दाब है। तो हमको ये बताओ, जिसकी त्रिज्या कम होगी उसका दाब क्या होगा? जिसकी त्रिज्या कम उसका दाब ज्यादा, जिसकी त्रिज्या ज्यादा उसका दाब कम। जल्दी लिख। भोज खाने आया है रे। हो गया? P बराबर क्या होता है? 40/r, यानी जिस साबुन के बुलबुले की त्रिज्या कम होगी उस पर दाब ज्यादा होगा। अब बालू और सीमेंट के मिश्रण को क्या कहते हैं? मोर्टार। मार्टार ने, मोर्टार। और साबुन के गुच्छे, बुलबुलों के गुच्छों को क्या कहते हैं? मिसेल। क्या कहते हैं? साबुन के बुलबुले पर जो दाब होता है वो होता है 40/r। हाँ, नाम है रे। जैसे किसी चीज का हम लोग नाम रखते हैं ना, चला हम लोग साबुन, क्या बोलते हैं उसको? जैसे साबुन के बुलबुले का गुच्छा है, बहुत सारा बुलबुला, तो उसको हम लोग मिसल कह देते हैं। तो वैसे ही हम लोग अगर बालू और सीमेंट को एक साथ आप मिला दीजिएगा तो उस मिश्रण का नाम है मोर्टार। जैसे चीनी और पानी का मिश्रण आप मिला देते तो उसका नाम क्या है? शरबत। वही वाला बात। कहते हैं जल में विलय एक सिरे को क्या कहते हैं? जलरागी। तथा हाइड्रोकार्बन में विलय को क्या कहते हैं? जल विरागी। रागी मतलब आकर्षित होने वाला, और विरागी मतलब हटने वाला। जैसे हम लोग कहते हैं ना, वैराग्य धारण कर लिया। वैराग्य मतलब क्या किया? हट गया कि सट गया? हट गया ना। तो कहते हैं जल में विलय एक सिरे को क्या कहते हैं? जलरागी। और हाइड्रोकार्बन में विलय को क्या कहते हैं? जल विरागी। क्योंकि हाइड्रोकार्बन में बंधन नहीं बनता है, क्योंकि सहसंयोजक बंधन मजबूत होता है। कौन मजबूत होता है? इसलिए वो जल्दी बंधन को तोड़ता नहीं है। अपमार्जक का नाम सुना है? अपमार्जक मतलब हो गया, चला, सरफ। सरफ सुने हो ना? अपमार्जक लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रृंखला के अमोनियम एवं सल्फेट लवण होते हैं। अपमार्जक लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रृंखला के अमोनियम एवं कौन लवण होते हैं? सल्फेट। सन कितना ईस्वी में? 1817 में डोबेरिनर ने क्या दिया था? तिर्यक नियम। और डोबेरिनर ने तिर्यक नियम में क्या कहा था? दूसरा तत्व का द्रव्यमान पहला और तीसरा का क्या होगा? औसत होगा। यही ने दिया था। न्यूलैंड ने दिया था अष्टक नियम। क्या नियम? तो जैसे चलन ईस्वी बहुत सारा है, लेकिन कुछ ईस्वी है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है जो तुमको पूछेगा। जैसे ईस्वी बहुत सारा है, आप देखिए, फलना की खोज इतना ईस्वी में हुआ, चिलना की खोज इतना ईस्वी में हुआ, ढेकलना का खोज इतना ईस्वी में हुआ।
उतना आपको नहीं याद करना है, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसको लेकिन याद रखना होगा। तो डोबेरिनर का ट्राइड कितना ईस्वी में? 1817 में। इन्होंने जर्मनी के म्यून्सबर्ग में औषधि तथा स्ट्रेसबर्ग में रसायन शास्त्र का क्या किया था? अध्ययन किया था। इसका जिक्र है एनसीईआरटी में। कहता जेना विश्वविद्यालय में ये क्या रहे थे? अध्यापक। और सबसे पहले कौन उत्प्रेरक का खोज किया? प्लेटिनम। उत्प्रेरक का खोज कौन किया था? बर्जीलियस। देखो चला, बर्जीलियस के बारे में कुछ बातें हैं जो आप जान लीजिए। ये पूछता है बर्जीलियस की अगर हम बात करें तो जैव शक्ति का सिद्धांत यही दिया था। जैव शक्ति का सिद्धांत कौन दिया था? बर्जीलियस। तत्वों के प्रतीक के बारे में कौन बताया था? तत्वों के प्रतीक के बारे में कौन बताया था? बर्जीलियस। और अगर हम प्लेटिनम उत्प्रेरक, जिसको हम लोग सफेद स्वर्ण कहते हैं, प्लेटिनम उत्प्रेरक की खोज भी कौन किया था? प्लेटिनम उत्प्रेरक की खोज कौन किया था? बर्जीलियस। इसका पीडीएफ डाला हुआ है सामने, जो टेलीग्राम लिंक है आपका उसी में पीडीएफ मिल जाएगा। हो गया। प्लेटिनम को हम लोग क्या कहते हैं? चला, सफेद स्वर्ण भी कहते हैं। कौन स्वर्ण कहते हैं? सफेद स्वर्ण। आपको हम पीछे पढ़ाए थे, काला सोना किसको कहते हैं? कोयला और पेट्रोलियम को। कोयला और किसको? पेट्रोलियम। कौन सोना कहते हैं? काला सोना। और सफेद सोना किसको कहते हैं? प्लेटिनम। सही है ना? सबसे अधिक उत्प्रेरक किसका है? सबसे अधिक समस्थानिक किसका है? समस्थानिक है चला पोलिनियम का। कितना? 27। लिख लो, सबसे अधिक समस्थानिक किसका है? पोलिनियम का। कितना है? 27। समस्थानिक समझते हो ना? परमाणु संख्या समान, अपरमाणु भार अलग अलग। प्लेटिनम उत्प्रेरक की खोज कौन किया था? बर्जीलियस। जैव शक्ति का सिद्धांत कौन दिया था? बर्जीलियस। और तत्वों के प्रतीक की खोज कौन किया था? बर्जीलियस। लियोपिन का उपयोग क्या चीज में करते हैं? सफेद पेंट के रूप में किया जाता है। कुछ नहीं है, इसको याद रखना है। न्यूलैंड ने कौन नियम दिया था? अष्टक नियम। इसके ज्ञात 56वें तत्व कौन था? थोरियम। यानी अंतिम तत्व कौन था न्यूलैंड में? थोरियम। इसका नियम कैल्शियम तक मान्य था। ये तो पता है ना? यह नियम कहां तक लागू था? कैल्शियम तक। देखो चला, कोबाल्ट और निकेल का गुण किसके समान था? आयरन के समान। होते हुए भी आयरन को बहुत दूर रखा गया था। ये भी आप जानते होंगे। कोबाल्ट और निकेल को कहां रखा गया था? हेलोजन के साथ। भविष्य में अन्य तत्वों के न होने की संभावना व्यक्त किया। देखो ये क्वेश्चन आता है बार बार। डोबेरिनर और न्यूलैंड, इन्होंने कहा था कि भविष्य में कोई तत्व नहीं आएगा। न्यूलैंड ने कहा हम कह रहे हैं 56 को तत्व है तो 56 को रहेगा। लेकिन एकमात्र ऐसा वैज्ञानिक था, कौन? मेंडलीफ, जिन्होंने कहा कि तत्व आएंगे। और बाद में तत्व जब आया तो उसको जोड़ा भी। 3 तत्व को खास करके उन्होंने जोड़ा मेंडलीफ ने, स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम। किसको किसको? अगर तुमको कहेगा, एक चीज और ध्यान रखना कि डोबेरिनर, न्यूलैंड, मेंडलीफ। डोबेरिनर, न्यूलैंड और मेंडलीफ किसके आधार पर सजाया? परमाणु भार। एकमात्र वैज्ञानिक था मोस्ले, जिसने सजाया परमाणु संख्या, या इसी को चला एनसीईआरटी में दिया हुआ बढ़ते हुए आवेश। एक बात बताइए कि परमाणु संख्या जो है वो किसके संख्या के? बढ़ते हुए नाभिकीय आवेश। कल रात में क्वेश्चन था ये, बढ़ते हुए नाभिकीय। अब इसको थोड़ा सा समझिएगा चला जी। हमको ये बताइए, एक मिनट होल्ड ऑन। मोस्ले ने जो सजाया है आधुनिक आवर्त सारणी को,
बढ़ते हुए परमाणु संख्या के क्रम में सजाया है। अब बताओ परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है? हाँ, आप प्रोटॉन कहाँ होता है? नाभिक में। नाभिक प्रोटॉन पर आवेश होता है कि नहीं होता है? इसका मतलब बढ़ता हुआ परमाणु संख्या मतलब बढ़ता हुआ प्रोटॉन, और बढ़ता हुआ प्रोटॉन मतलब बढ़ता हुआ नाभिकीय आवेश, क्योंकि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। पता नहीं बुझा रहा है कि नहीं? हम अगर ये कहें कि मोस्ले ने जो सजाया वो बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर, या बढ़ते हुए प्रोटॉन की संख्या के आधार पर, या बढ़ते हुए नाभिकीय आवेश के आधार पर, इस सब स्टेटमेंट सही है कि गलत है? लिख लो जल्दी से। हो गया? अरे हो गया। अब देखो, तो अगर कह दे मोस्ले ने परमाणु संख्या के आधार पर सजाया, या बढ़ते हुए नाभिकीय आवेश के आधार पर, या बढ़ते हुए प्रोटॉन की संख्या के आधार पर, ये सब सही है कि गलत है? सही है, बहुत बढ़िया बात। भविष्य में आने वाले तत्वों के बारे में देखो कौन बताया। जो यहां से जो बात हुई थी डोबेरिनर की, किसकी बात हुई थी? डोबेरिनर की और न्यूलैंड की। कहता था ना कि अब भविष्य में तत्व नहीं आएंगे, हम जितना देख रहे हैं उतने रहेगा। भविष्य में तत्व नहीं आएगा। पहली बार किसने कहा भविष्य में तत्व आएगा? मेंडलीफ ने। मेंडलीफ ने पहली बार कहा, मेंडलीफ ने पहली बार कहा, पहली बार आने वाले तत्वों के लिए स्थान छोड़ा। आने वाले तत्वों के लिए, आने वाले तत्व के लिए स्थान छोड़ा। आने वाले तत्व के लिए क्या छोड़ा चला? स्थान छोड़ा। आने वाले तत्व के लिए क्या छोड़ा? स्थान छोड़ा। किसने? मेंडलीफ ने। तब इसी के आधार पर इनका स्कैंडियम, गैलियम और कौन चला? जर्मेनियम। स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम जोड़ा गया। कौन जोड़ा गया? स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम। मेंडलीफ ने कहा नहीं, अभी तत्व आएंगे, और आने वाले तत्वों के लिए उन्होंने खाली स्थान भी छोड़ा। और बाद में किसको जोड़ा? स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम को। हो गया? पहली बार आने वाले तत्वों के लिए कौन कहा था कि आएगा तत्व और आ सकता है? कौन कहा था? मेंडलीफ ने। और आवर्त सारणी को तीनों परमाणु भार के आधार पर सजाया। ये मोस्ले ने किसके आधार पर सजाया? परमाणु संख्या के आधार पर। पढ़े तो भविष्य में अन्य तत्व होने की संभावना व्यक्त किया था किसने? किसने किया था रे? मेंडलीफ ना। मेंडलीफ की आवर्त सारणी 1869 में छपी तथा कितना में जर्मन पत्रिका में छपी। जैसे ये दोनों अलग अलग बात है। अगर कह देगा मेंडलीफ की आवर्त सारणी कितना में छपी? 1869 में। लेकिन भैया जर्मन पत्रिका में कब छपी थी? 1872 में। दोनों बात अलग अलग। मेंडलीफ ने जब अपना आवर्त सारणी बनाया था वो कितना में बनाया? 1869 में। लेकिन जर्मन पत्रिका में कब छपा? 1872। कितना साल बाद?
3 साल बाद ना, 3 साल बाद उसकी थ्योरी जो है जर्मन पत्रिका में छपी थी। अगर कह देगा तुमको मेंडलीफ ने पहली बार जो आवर्त सारणी बनाया वो कितने में बनाया, 1869 में, और छपा था कितने में, 1872 में। कितना में? इस समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी, 63। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। चला डोबेरिनर, डोबेरिनर के समय ज्ञात तत्वों की संख्या नील, पता ही नहीं था इसको। न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या, न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या 56। अब मेंडलीफ के समय ज्ञात तत्वों की संख्या, मेंडलीफ के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी, 63। और मोस्ले के समय ज्ञात तत्वों की संख्या 114, और अभी ज्ञात तत्वों की संख्या 118। सब अलग अलग है, बढ़िया से देख लो। हो गया? और इसमें तो धिया पुता होगा तब तक बढ़वे करेगा एक आध दूगो। अभी लेकिन तोरा तक 118 मारना, वो तो चला चलिए न रहा है, कोई ना कोई चोट्टा लगल होगा, लगेगा तो हम लोग एक आध दूगो बढ़ा देंगे। हमर की जा रहा है, वो अपना खोजेगा, पूरा जीवन खपा के वो मुकदून खोजेगा वो। हम लोग दूगो बढ़ा देंगे, कहेंगे हाँ अब ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है, 120। हो गया? ये क्लियर है ना? कहेगा डोबेरिनर के समय ज्ञात तत्वों की संख्या नील, लेकिन अगर कहेगा डोबेरिनर ने कितने त्रिक निकाले थे, 3, जिसमें कितने तत्व थे, 9, लिख लो डोबेरिनर के 3 त्रिक थे। डोबेरिनर के 3 त्रिक थे। त्रिक, ट्राइड, इंग्लिश में लिखना। 3 ट्राइड थे। कितने ट्राइड थे? इन्होंने मतलब किसने, मेंडलीफ ने। इन्होंने परमाणु द्रव्यमान उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्मों के बीच क्या स्थापित किया, संबंध। और एगो चीज तो महा भी आए, यहाँ क्वेश्चन बच्चा एकदम गड़बड़ी करवे करेगा। क्वेश्चन कहेगा मेंडलीफ ने किसकी ओर ध्यान केंद्रित किया, इचला मेंडलीफ ने किसकी ओर ध्यान केंद्रित किया। एक ऑप्शन देगा हाइड्रोजन, दूसरा देगा ऑक्सीजन, एक देगा हाइड्रोजन और दूसरा देगा कार्बन। 99% लड़का ही मार देता है, ये हमरा पता है। 99% लड़का हाइड्रोकार्बन सोच के हाइड्रोजन और क्या मार देता है, कार्बन। बोलो रे, लेकिन आपको दोस्त क्या नहीं मारना है, हाइड्रोजन कार्बन नहीं मारना है, क्या मारना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और क्या, ऑक्सीजन। इन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर अपना ध्यान केंद्रित किया। किसने? इन्होंने। किन्होंने? इन्होंने किन्होंने? मेंडलीफ ने। किसने चला? मेंडलीफ ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर अपना ध्यान केंद्रित किया। हाइड्रोजन कार्बन नहीं मारिएगा, ये गलत है। क्या मारिएगा? अब पता नहीं लड़का को हाइड्रोकार्बन से बड़ा, जैसे रेडियो सक्रियता की खोज मैडम क्यूरी धाई से मार देता है, जबकि आंसर होगा हेनरी बैक्वेरल। क्या होगा आंसर? तो फिर 1 नंबर से नहीं होगा तो फिर हमरा नहीं कहना है नहीं होता है। तो चला हेनरी बैक्वेरल ने किया था, तो ये हेनरी बैक्वेरल और क्यूरी के बीच आपको डिफरेंस समझना पड़ेगा कि कब क्यूरी मारना है कब हेनरी बैक्वेरल मारना है, ना तो सब गुण हो जातो गोबर। ये तो सब जानता होगा, लेकिन यहाँ भी झोल है। यहाँ जब क्वेश्चन आएगा ना तो तू फंस जाएगा। ग्रुप और समूह अलग अलग दे देता है, मामला फंसा देता है। अगर कहेगा ये तो सब न जानता है, चला ऊर्ध्वाधर ये जो ऐसे खड़ा रहेगा तो उसको क्या कहते हैं, ग्रुप या समूह कहते हैं। आई क्षैतिज को क्या कहते हैं, आवर्त। तो एकरा में कोई झोल नहीं है, इसमें कोई झोल नहीं है। लेकिन इसमें ध्यान रखना कि ग्रुप और समूह में पहला उत्तर क्या होगा, पहला उत्तर क्या होगा, ग्रुप, और दूसरा उत्तर क्या होगा, समूह।
हाँ, अब वर्ग और समूह में भी गड़बड़ नहीं करना। ग्रुप बोले तो क्या, वर्ग, ग्रुप या वर्ग पहला उत्तर होगा, समूह का वहां उत्तर होगा दूसरा। लड़का को आता है दोनों था, लड़का सीधा रफली अगर पढ़िएगा तो लोग करते हैं वर्ग या समूह, हम लोग भी कह देते हैं वर्ग या समूह, लेकिन अब हम नहीं कहते हैं, अब हम अलग कर देते हैं। अब पढ़ाते हैं तो हम क्लियर करते हैं, भैया वर्ग और ग्रुप मिलेगा तो ये पहला उत्तर होगा, ये नहीं रहेगा तो क्या मारिएगा, समूह। क्या मारिएगा, बोलो रे, साफे नॉन एनर्जेटिक, खाता पीता नहीं है रे, साफे लगता है देह हाथ ला के यहाँ रख दिया है। खाओ पियो मुर्गा उर्गा, पैसा की दिक्कत है कि मुर्गा बनाओ तो हमको भी खिलाओ। आज तक का चला इतिहास है, जे हमरा मुर्गा खिलाया है सबको नौकरी हुआ है। थोड़ा लेट हुआ है लेकिन हुआ है जरूर। अब तुम लेके आओगे एक पीस, एक नंबर से रह जाएगा, लेके आओगे वो छोटी वो आया छोटका टिफिन में लेके, ये इतना बड़का टिफिन था, ओकरा में एगो लेग पीस था, एगो छोटकनवी पीस था। बोला सर हम आपके लिए लाए, हम बोले लाइवे किया छोटा दे, इतना कम लाया है। अब फिर 8-9 दिन पहले आया, बोला सर हमारे पॉइंट पॉइंट से रह गया। एक पीस खिलाओगे भाई, पॉइंट से रहबे करेगा। ये तो समझो ललचा के रहना ना हो गया रे, खिलाना है तो भरपेट खिलाओ। ये तुम लोग को होता है कि आज चिकन बना के ले जाते हैं गुरुजी को खिलाएंगे ना, एकदम नहीं। अरे छोटा तोरा ही तो समझ लो, माई बाप के बाद अगर तोरा लिए कोई सोच रहा है, खड़ा है कोई, तो हम है, ठीक ना। न किए है खड़ा बताओ, तो और माई बाबू को तुम छोड़ दो, एक आदमी जो तुम्हारे जीवन के लिए खड़ा है कि तुमको सही रास्ते पर ले जाना है, कोई नहीं मिलेगा। आंख बंद कर लो, कहीं कोई तोरा नजर नहीं आएगा कि साला के है जो हमरा सही रास्ते पर ले जाएगा। और तब छोटा एगो चिकन के नाम पर ही कर देता है, आ खिलाओ नहीं एक पीस, एक नंबर से गड़बड़ाएगा। कहते हैं ऊर्ध्वाधर स्तंभ या ग्रुप, ग्रुप को ही क्या कहते हैं, चला वर्ग, क्या कहते हैं, वर्ग को समूह कहते हैं, और वर्ग या समूह कहते हैं, और क्षैतिज को क्या कहते हैं, आवर्त। अब कहते हैं इन्होंने, इन्होंने मतलब किन्होंने, मेंडलीफ चचा ने, किसने चला, अरे चला ये तो सब न जानता है, मेंडलीफ ने परमाणु भार के आधार पर सजाया, के नहीं जाना था, सब जानता है। परमाणु भार और परमाणु द्रव्यमान केमिस्ट्री में सेम है, इसका ध्यान रखना। परमाणु भार और परमाणु द्रव्यमान केमिस्ट्री में सेम है कि अलग अलग। आ कहता इन्होंने, किन्होंने, पहले तो इन्होंने ऑक्साइड के ऊपर ध्यान केंद्रित किया और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को प्राथमिकता दी, उसके ऊपर और ज्यादा ध्यान केंद्रित किया, और हाइड्रोजन ने एकरा धोखा दे दिया। जगह पर बेसी ध्यान दोगे वो बेसी धोखा देगा, जगह पर तुम ध्यान नहीं दो एकदम धोखा नहीं देगा। हाइड्रोजन जो है चला, हाइड्रोजन को ही आवारा बोला था। कौन बोला था, मेंडलीफ। क्या बोला था, आवारा, क्योंकि हाइड्रोजन के कारण कर आवार सारनी बोरा में गया था, ठीक ना। जबकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर विशेष ध्यान केंद्रित किया था, और वही इसको क्या दे दिया, धोखा दे दी। तो कहते हैं इन्होंने ऑक्साइड के ऊपर भी रखा था चीजों को। एक्का बोरोन नाम सुने हो ना, तीने को एक्का था, एक्का बोरोन, एक्का एल्युमिनियम, एक्का सिलिकॉन, बोलो हाँ। 3 को इक्का को इन्होंने रखा था, नाम रखा था, इक्का बोरोन, इक्का एल्युमिनियम और इक्का सिलिकॉन। आइए हमेशा ध्यान रखना, सिलिकॉन बोले तो ये जर्कोनियम हो गया, जर्मेनियम। इक्का सिलिकॉन बोलते हैं किसको, जर्मेनियम को। इक्का एल्युमिनियम किसको बोलते हैं, गैलियम को। इक्का बोरोन किसको बोलते हैं, स्कैंडियम को। अच्छा चला, ये तो याद रहेगा। सिलिकॉन के जस्ट बगल में कौन है, जर्मेनियम ना, तो इक्का सिलिकॉन कौन हो जाएगा, जर्मेनियम। इक्का सिलिकॉन कौन हो जाएगा, जर्मेनियम। इक्का बोरोन कौन हो जाएगा, स्कैंडियम। इक्का एल्युमिनियम, गैलियम। अच्छा एल्युमिनियम गैलियम सेम जैसा नहीं लग रहा है, और सिलिकॉन जर्मेनियम सेम जैसा नहीं लग रहा है, बोलो ना रे। उसके बाद बच गया इक्का बोरोन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्कैंडियम। अक्रिय गैस देखो, मेंडलीफ ने, किसने चला, अरे किसने,
किसने? मेंडलीफ का आवर्त सारणी देखोगे ना, तो लास्ट में बाईं ओर जो है उन्होंने अक्रिय गैस को रख दिया था। कहां रख दिया? इधर हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन को सबसे बाईं ओर शून्य वर्ग, इसीलिए उसका नाम पड़ा। काहे जानते हो? मेंडलीफ क्या किया? 1 2 3 4 5 9 तक सजा दिया। इसमें 7 आवर्त थे और 9 वर्ग थे। किसमें? मेंडलीफ ने 9 वर्ग तक सजा दिया। बाद में एकरा मिला अक्रिय गैस। कौन मिला? तो इसको ही बाईं ओर ले जाके रख दिया। बाईं ओर अब क्या करता था? एक तो यहाँ ऑलरेडी था, एक तो यहाँ ऑलरेडी था, तो इसको बाद में इसको क्या रख दिया? 0। इसीलिए अक्रिय गैस को शून्य वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। बोलवे नहीं करेगा। अक्रिय गैस को शून्य वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। ई हो गया, चला 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ई कौन? ई हो गया तुम्हारा आवर्त मेन था उसका, मेंडलीफ का। किसका? आप देखो नहीं की कह रहा, अक्रिय गैस को बाद में ओकरा मिलवे किया। स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम भी बाद में मिला। अक्रिय गैस भी बाद में मिला। तो बाद में मिला तो कहां रखता? 1 से 9 तक तो यहाँ फुल था, तो इसको तुम बोलेगा तो इधर रख देता। इधर नहीं रखा, वो इधर रखा। इसलिए इधर रखा कि इसका बिहेवियर 0 था, किसी के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता था, 0 बिहेवियर था इसका, इसलिए इसका नाम रखा 0 वर्ग। इसीलिए अक्रिय गैस वर्ग का दूसरा नाम क्या है? 0 वर्ग। 0 वर्ग या शून्य वर्ग। जिसको किधर रखा? बाईं ओर की दाईं ओर। किधर रखा? कौन रखा? कौन रखा? मेंडलीफ ने रखा था। किसने रखा था? चला, मेंडलीफ ने रखा था। आधुनिक आवर्त सारणी मोस्ले कितना ईस्वी में? 1913। आइया परमाणु संख्या का आवर्त फलन है, सही की गलत? अरे भैया परमाणु संख्या के आधार पर ही ना मोस्ले सजाया था। ये क्वेश्चन चला, इस बार रेलवे में 50 बार पूछा होगा, सब सेट मिला के। कम से कम कितना बार? 50 बार। यह परमाणु संख्या का